अब हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन का जो मेन मतलब न्यूमेरिकल होता है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिया गया है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए एंड बी हैज़ अ स्पान ऑफ 8 मीटर। ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ रिएक्शन आर ए और ए रिएक्शन आर बी फॉर अ सेक्शन एट अ 3 मीटर लेफ्ट टू राइट सपोर्ट। ओके, तो हमको क्या बोला है, एक स्पान है। ठीक है, ए और बी एक स्पान है। ए और बी बना लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल लेंथ दिया है हमको 8 मीटर का टोटल लेंथ है। ओके, टोटल लेंथ 8 मीटर का। तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, 8 मीटर टोटल लेंथ कंप्लीट हुआ। ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए और आर बी। तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट क्या होगा, ये आर ए रिएक्शन और ये आपका आर बी रिएक्शन। ओके, फॉर ए सेक्शन 3 मीटर लेफ्ट टू द राइट। अब ये क्या दिया हुआ है, 3 मीटर। ये 3 मीटर जो है आपका, यहाँ पे जो हम देखे होगे आप, जब मैं मोमेंट निकाल रही थी तो यहाँ पे दिया हुआ था कि हम यूनिट लोड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूनिट लोड प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि ये इन्फ्लुएंस लाइन है तो लोड क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो लोड शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पॉइंट से, पॉइंट ए पॉइंट से यूनिट लोड तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, 3 मीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। और ये क्या होगा आपका, ये वाला लेंथ एल माइनस एक्स लेते थे। तो सेम ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू टोटल क्या है, यहाँ पे है आपकी एल की वैल्यू 8 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3। तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं, बट हमको ये सॉल्व नहीं करना है अभी, हमको सिर्फ रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो आगे आपका जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सेक्शन दिया रहेगा, थ्योरी पोर्शन दिया रहेगा, बट ये डायग्राम जो है आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो अब हम पहले ही रिएक्शन पे देख चुके हैं कि आर ए की वैल्यू जो है हम कैसे निकाले हैं, और आपको ये चीज़ पता है कि हम इन्फ्लुएंस लाइन से क्या क्या निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, शेयर फोर्स निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो हमको ये वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन निकालने बोला गया है और इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो, हम आर ए की वैल्यू हम क्या निकाले थे रिएक्शन वाले डेरिवेशन पे, एल माइनस एक्स बाई एल, और आर बी की वैल्यू क्या निकाले थे, एक्स बाई एल, जब हम रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे तो रिएक्शन का डेरिवेशन देखे थे। तो ये वैल्यू आई थी हमारी आर ए और आर बी की। अब हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है कि हमारा इन्फ्लुएंस लाइन कैसे होगा। इसके लिए हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब जो हमारा मेन सपोर्ट है आर ए और आर बी को। ओके, अब सिंपल आप अगेन एक स्पान कंसीडर करोगे, एक स्पान जिसकी टोटल लेंथ जो है आपको दी हुई है 8 मीटर की। अब इसका इन्फ्लुएंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम सिर्फ अभी पॉइंट को आर ए को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आर बी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना है, हमको आर ए सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ए कंसीडर करेंगे, और इस पॉइंट पे सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, 0 कंसीडर कहते हैं। तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0 कंसीडर करेंगे। अब ये x की वैल्यू को इस पर पुट कर रहे हैं, तो पुट करने से क्या होगा, टोटल स्पान l माइनस 0 बाई 8, तो क्या होगी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 मीटर हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपका 1 मीटर पे। अब क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि ये आपका क्या इन्फ्लुएंस लाइन है, लाइन जो है 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे मूव होगी। तो पहले क्या था, 0 पुट किए, क्योंकि अपना किस में था, ओरिजिन पॉइंट पे था। अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब ये x की वैल्यू फिर से अगेन इस फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 1 बाई 8, दैट मीन्स 7 बाई 8। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ से 0.875, ये हुआ आपका 0.875। अब अगेन x की वैल्यू क्या पुट करोगे, अब 2 पुट करोगे। पॉइंट ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे इन्फ्लुएंस लाइन की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं, 8 माइनस 2 बाई 8, दैट मीन्स क्या हो गया 6 बाई 8। तो वैल्यू क्या होगी 0.75। ऐसे ही आप क्या करोगे, x की वैल्यू अब 3 पुट करोगे, तो 8 माइनस 3 बाई 8, दैट मीन क्या होगा, वैल्यू इसकी आएगी 0.625। तो ये हो जाएगा आपका 0.625। ऐसे आपको कब तक सॉल्व करना है, जब तक आपकी वैल्यू पॉइंट ए पे नहीं आ जाती, मतलब पॉइंट बी पे नहीं आ जाती। तो पॉइंट बी पे 0 कब होगा, जब वैल्यू जो है हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 8। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, l बाई एक्स बाई एल। तो स्पान 8 मीटर,
माइनस एक्स की वैल्यू 8/8, दैट मीन्स 0/8, तो क्या होगी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 मीटर की डिस्टेंस पे कितना आया है 0.875, 2 मीटर की डिस्टेंस पे 0.75, 3 मीटर पे 0.625, वैसे ही 4 मीटर पे क्या आएगा 0.375, देन अगेन 0.25, देन 0.125, देन 0.5, देन फाइनली 8 मीटर पे आपका क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंस लाइन की वैल्यू 0। अब इसको क्या करना है आपको सिंपल इसको ड्रॉ कर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ओके, सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और ये रहा आपका इन्फ्लुएंस लाइन एट सेक्शन। कौन से सेक्शन पे आया है ये आपका आया है आर ए पे। ओके, और इसको नीचे ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन है आर ए के लिए। ओके, तो आर ए के लिए निकल गया। आप क्या करोगे आप सेम एज इट इज आप किसके लिए निकालोगे आर बी के लिए। बट आर बी के लिए आपका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है x/l। हाँ, x/l दिया हुआ है। तो x/l कैसे दिया हुआ है क्योंकि ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब आपको अगेन ये कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा एट पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी के लिए। तो अगेन क्या करोगे आप फिर से एक स्पान कंसीडर कर रहे हो। ये है आपका स्पान और हमको पहले से ही पता है कि हम इन्फ्लुएंस लाइन जो है हमेशा किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में आपने देखा होगा कि सारा जो हम डेरिवेशन स्टार्ट किए हैं वो पॉइंट ए से स्टार्ट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आर बी के लिए सबसे पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप। एक्स की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करोगे 0/8 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा 0/8 पुट करने से। तो ये वैल्यू आपकी 0/8 पुट करने से वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। देन अगेन डिस्टेंस एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/8, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.125। तो आपका ये हो जाएगा 0.125। अब क्या करोगे एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करोगे 2/8, तो क्या आएगी वैल्यू 2.25। तो ये अगेन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा 0.25। अब x की वैल्यू 3 पुट करो 3/8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.375। तो ये थोड़ा सा अगेन इंक्रीज 0.375। ऐसे आप कब तक वैल्यू पुट करते हो जब तक कि आपकी वैल्यू जो है मतलब जो स्पान जो है बी पॉइंट तक नहीं आ जाता। ठीक है, अब जब बी पॉइंट पे आएगा मतलब x की वैल्यू 4 पुट करोगे 5 पुट करोगे 6 पुट करोगे एंड अगेन 7 पुट करोगे। तो इसको पुट करने से आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 4 पुट करने से 0.5, 0.625, 0.75, 0.85। अब x की वैल्यू जब आप 8 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। तो ये वैल्यू आपके धीरे धीरे इंक्रीज होते जाती है। तो ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें 0.5, 0.625, 0.75, 0.85 और ये 1। अब इसको हम क्या करना है सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको अगेन सारे पॉइंट्स को मिला के हमको ड्रॉ करना है। ओके, ये सारा पॉइंट हमको मिला के ड्रॉ करना है। इसको अब हम ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये कहाँ के लिए था, ये आप इन्फ्लुएंस लाइन आर ए से आर बी के लिए था और ये आपका क्या है अगेन था आपका आर ए से आर बी के लिए। लेकिन इसमें फार्मूला जो है हम दोनों के लिए अलग अलग लिए हैं। इसके लिए ये वाला फार्मूला था आर ए के लिए L-x/L और सेकेंड वाले के लिए ये वाला फार्मूला है। तो ये रहा आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, जिसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमको इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करना है और वैल्यू जो है निकालना है। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये मूवेबल लोड है, अगर लोड इधर मूव हो रहा है या ठीक है तो इस पॉइंट पे अपना कितना रिएक्शन है या कितना मूवमेंट है। और एक और चीज़, ये जो वैल्यू आपकी जो आई है ये आपका रिएक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब 0.875, 0.5, 0.675 ये आपका रिएक्शन की वैल्यू नहीं है। रिएक्शन कब होगा जब आप यूनिट लोड को इसके कोऑर्डिनेट से 0.875 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये रहा आपकी रिएक्शन की वैल्यू, ये है आपको रिएक्शन होगा। ये सारी जो वैल्यू है ये आपका क्या है रिएक्शन नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना। ये है आपका कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट 1 मीटर के डिस्टेंस पे कितना है, 2 मीटर की डिस्टेंस से, 3 मीटर की डिस्टेंस से, 4 मीटर, ऐसे करते करते हम 8 पॉइंट तक 8 मीटर की डिस्टेंस तक हमारा कोऑर्डिनेट कितना है।
जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिएक्शन निकालना कैसे है, तो रिएक्शन कैसे निकालोगे, एट ए पॉइंट पे आप इसको कंसिडर कर लो, ए बी सी डी ई एफ और ये जी डैश पे ले लो, ठीक है। डैश पे लेने से अब आपको रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन कितना है, ए पॉइंट पे हमारा रिएक्शन 0.875 और यूनिट लोड कितना है 1 किलो न्यूटन का, तो अगेन 0.875। बी पे क्या होगा 0.75, यूनिट लोड 1 मतलब 0.75। सी पे क्या होगा 0.625, अगेन यूनिट लोड 1 मतलब 0.625। सिर्फ आपको रिएक्शन के लिए ये आर ए की वैल्यू, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन जो है आपका निकल जाएगा। सेम आपको क्या करना है, अगेन क्योंकि यूनिट लोड हमको 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 1 किलो न्यूटन है, तो इस पॉइंट के लिए भी ऐसे ही करना है। तो आपको ये न्यूमेरिकल आई होप सो समझ आया होगा कि कैसे हम ईजिली इन्फ्लुएंस लाइन का यूज़ करके रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम देखते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके।